पढ़ाई कर रहे हैं 2025 में उन छात्रों के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे, और जो अगर 9वां में चल गए, जो 7वां पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए फॉर्म नहीं है। तो चलिए अब ध्यान से देखेंगे, एक एक बात को हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। देखिए, एनएमएस एग्जाम स्कॉलरशिप 2025, मतलब एनएमएस स्कॉलरशिप 2025 में जो देने वाले उन छात्रों के लिए, एनएमएस एग्जाम 2026 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए 9वीं और 12वीं तक के क्या पढ़ाइयों की पढ़ाई, मतलब देख लिए क्या लिखे, विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए मिलेगा। किन के लिए मिलेगा? तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए मिलेगा। ये आप जान लीजिए पहले कि विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए आया है, मिलेगा कितना? तो 12,000 की छात्रवृत्ति मिलेगा आपको। 12,000, ये एक साल नहीं मिलेगा। आप जो भ्रम में लगे हुए हैं कि कितना एक साल मिलेगा, नहीं, ये आपको 9वीं से 12वीं मतलब 4 साल, 9वां 10वां 11वां 12वां, ये 4 साल तक आपको पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर इस परीक्षा में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब परीक्षा पास हो जाते हैं, तो आपको 12,000 रुपया सालाना 4 साल तक, मतलब 48,000 रुपया आपको दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, 48,000 रुपया जो क्लास 8वां में है, तो ये लाभ जरूर से जरूर उठाएं, क्योंकि ये लाभ दोबारा नहीं आता, और ये परीक्षा एक बार ही देने का मिलेगा मौका, बार बार मौका नहीं दिया जाता है। एनएमएस स्कॉलरशिप के फॉर्म आ गया है, जाने पूरी जानकारी, इसकी पूरी जानकारी आप जान लीजिए कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, वही जानकारी को हम आप लोगों को बता रहे हैं, वही जानकारी को हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम रुक जाइए। हाँ चलिए, तो हम वही जानकारी को आप लोगों को बताने का काम करेंगे। चलिए, तो देख लीजिए, यहाँ पर लगा हुआ है, आप बैनर देख सकते हैं कि एनएमएस एग्जाम क्या है, एनएमएस एग्जाम, एनएमएस स्कॉलरशिप, सॉरी एग्जाम नहीं, स्कॉलरशिप, एग्जाम ही हम बोलते हैं क्योंकि एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो स्कॉलरशिप 2025 में 9वीं से 12वीं तक के लिए विद्यार्थियों को, ये हमने बता दिए सारे चीज़ बातों को कि कैसे, अब क्या क्या लगेगा, आप लोगों का कब फॉर्म भराएगा, कौन छात्र इस पर फॉर्म भर सकते हैं, क्या सभी क्लास 8वां में, प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं, तो ये नहीं। चलिए हम वही लोगों के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। 12,000 रुपये मिलेगा ऑनलाइन। ये फॉर्म जो भराएगा, एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बार बार सोचते हैं, आप लोग पूछते रहते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो ये फॉर्म जो होगा ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। ये फॉर्म ऑनलाइन से शुरू होने जा रहा है, ये ऑफलाइन नहीं होगा। लेकिन ऑफलाइन इसको वेरीफाई जो करेगा, आप जहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 8वां में, वहाँ के प्रिंसिपल आपको ये फॉर्म का वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाई हो जाएगा तभी ऑनलाइन आपको प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये आप जान लिए। चलिए अभी क्या क्या लगे वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बात करते हैं। एनएमएस स्कॉलरशिप 2025 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा 12,000, जाने आवेदन की प्रक्रिया, क्या क्या इसमें लगेगा वो सभी के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं। कहते देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं कि नमस्कार दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक बात को आपको सुनना है, ये नहीं कि चले जाना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक छात्र हैं और आपके परिवार में कोई बच्चा कितना क्लास में पढ़ता हो, क्लास 8वां में पढ़ रहा हो, अगर कोई आपके पास स्कूल में कोई विद्यार्थी आपके घर में हो या आपके परिवार में कोई, अगर वो कक्षा 8वां में पढ़ रहा हो, मतलब क्लास 8वां में पढ़ रहा हो, तो यह लेख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मतलब ये जो होगा, ये फॉर्म हाउस के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होगा जो क्लास 8वां में पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एनएमएस स्कॉलरशिप 2025 के बारे में, जो कि भारत सरकार एक महत्वपूर्ण, भारत सरकार क्या देते हैं, एक महत्वपूर्ण योजना है। ये भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजना है, ये भारत सरकार के द्वारा निकाला गया है। ये 2018 से निकला था, ठीक है, 2008 से, 2008 से अभी तक चल रहा है फॉर्म का, और ये सभी को मिल रहा है। इस योजना के तहत अधिक आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधा छात्रवृत्ति को क्लास 9 से 12वीं की पढ़ाई के लिए हर साल 12,000 की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। कितना साल की? 12,000 की छात्रवृत्ति को आपको हर साल मिलेगा। जो कमजोर था, जिसके देखिए, जिसके घर में पिता माता पढ़ा नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, और ट्यूशन पढ़ाना है तो उसके पास पैसे नहीं जुट रहा है, तो ये फॉर्म को आप फिल करके 9वां 10वां इंटर 12वां तक आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई भी तरीके से दिक्कत नहीं होगा। ये सरकार के द्वारा ये फॉर्म चलाया गया, ठीक है। चलिए हम इसके आगे और बात करते हैं आपको भी। चलिए उसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि देखिएगा, आप ध्यान से इसका देखते जाइए, ठीक है।
हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। कारण यह छात्रवृत्ति स्कूल में छोड़ने से रोकती है। क्या होती है? यह छात्रवृत्ति छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकती है और उन्हें आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब क्लास 8वां आप निकल जाइएगा तब ये पैसा मिलेगा। जैसे क्लास 8वां में रहिएगा, फॉर्म आप परीक्षा जनवरी में आपका परीक्षा होगा, आप अभी फॉर्म भरा रहा है अगस्त और सितंबर के माह में ये परीक्षा लिया जाए, फॉर्म भराएगा और जनवरी के माह में ये परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा और अप्रैल के माह में आपका रिजल्ट आएगा, फिर जनवरी के माह में वो पैसा जो स्कॉलरशिप वो फॉर्म भराएगा और आप मतलब नौमा में क्या चल जाएंगे, आप नौमा में। इसीलिए यहाँ लिखा है कि नौमा से 12वां तक के पढ़ाई के लिए आपको हर एक साल मतलब एक साल 12,000 रुपया मिलेगा। पहले क्या होता था इसमें कि एक महीना पर 1,000 मिलता था, तो उसी को सरकार ने कहा कि 1,000 नहीं देकर अब साल भर में 12 महीना होता है तो डायरेक्ट हम उसके खाता पर 12,000 रुपया डाल देंगे। ये सरकार के द्वारा योजना चलाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके हम आगे और बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत है, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। या कोई भी दिक्कत हो इससे जुड़ी हुई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको हर परेशानी को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। कह रहा है क्या इसमें दुनिया का साइंस है कि NMS का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मेंस कम मेंटल स्कॉलरशिप क्या है? मतलब ये मेंटल स्कॉलरशिप है जो NMS एग्जाम, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो NMS का पूरा नाम। ठीक है, यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2008 में शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। ये 2008 में ये फॉर्म शुरू किया गया था, पहले ये नहीं था। 2007 के स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा कि ये एक फॉर्म है। ठीक है, अभी भी कितने लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या क्लास 8वां में भी सरकार हमको पैसा दे रही है। बिल्कुल आपको पैसा दे रहा है, लेकिन आप जानिए अगर आपको अब तैयारी कहाँ करना ये भी आपको बताया जाएगा। अंत में आपको तैयारी कहाँ मिलेगा ये भी सारा बात बताएंगे, बस आप अंत तक ये वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 8वां के बाद छात्रों को ड्राइव आउट को रोकना होगा। मतलब समझ रहे हैं इसके बाद क्या होगा? ड्रॉप आउट को रोकना होगा। योजना तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मेधावी छात्रों के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये हम आपको क्या बता रहे हैं कि इस छात्राओं के द्वारा क्या होती है, इस सेवा को आपको प्रदान की जाती है। मतलब आप क्लास 8वां के छात्र जब होंगे तो उसके बाद आपको कोई योजना न मिलना चाहिए। इसमें एक गलती कभी मत करना कि अगर आपकी परीक्षा को निकाल दिए और आपको पैसा मिल रहा है तो कभी भी प्राइवेट स्कूल में नाम नहीं लिखाना है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा लिए हैं तो आपका वहीं से पैसा रुक जाएगा आने के लिए, क्योंकि सरकार ये गरीब से गरीब छात्रों के लिए दे रहे हैं, ना कि प्राइवेट पढ़ने वाले छात्रों के लिए। ठीक है, जो वो तो प्राइवेट में पढ़ ही रहे हैं क्योंकि उसके पास आर्थिक है ही है। जो गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 8वां तक सरकार उसको तो क्या होता है पैसा भी दे रहा है। 7वां में अभी आपको स्कॉलर क्या होता होगा, पैसा मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, 8वां में मिल रहा होगा, लेकिन 9वां में आपको मिले या ना मिले इसीलिए सरकार ने एक फॉर्म को फिल कर दिया है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए अब इसका हम आगे आप लोगों को बात करते हैं। आगे क्या है, हर साल देश भर में 1 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब सरकार ने निकाला कि हर एक साल पूरा देश भर में मतलब पूरा विश्व में 1 लाख स्टूडेंट को इसके तहत चुना जाएगा। 1 लाख स्टूडेंट इसके तहत चुना जाएगा। अगर ये बता दें आप लोग कि अगर बिहार से कोई कर रहे होंगे ना तो 5,466 या 63 व्यक्ति को चुना जाता है बिहार से। अगर आप बिहार से कर रहे हैं तब, कहाँ से, अगर आप बिहार से हैं तब ये हो सके। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो चलिए बिहार, क्योंकि लिखने में मोबाइल पर लिख रहे हैं ना, तो बिहार के अगर स्टूडेंट है तो आपको 5,000 स्टूडेंट सिर्फ बिहार डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, मतलब स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में, अगर बिहार स्टेट में आप लोग आते हैं तो 5,463 व्यक्ति को वो सरकार चुनेगी। लेकिन पूरा विश्व की अगर बात करें तो 1 लाख स्टूडेंट को वो छात्र क्या करती है, ये पैसा देने का काम करती है। हर एक राज्य में होता है, ये नहीं सोचेगा कि आप बिहार में सिर्फ होता, नहीं, उत्तर प्रदेश, यूपी, हर एक राज्य में होता है और हर एक का हर एक बोर्ड होता है। हम सबका बिहार बोर्ड, उस सबका यूपी बोर्ड, अगर उत्तर प्रदेश से होंगे तो हर बोर्ड में होता है एग्जाम। ठीक है, ये नहीं समझिए कि सिर्फ मेरा ही बोर्ड में हो रहा है, ये हर एक बोर्ड में हो रहा है। इसीलिए देश भर में 1 लाख स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। आगे हम बात करते हैं। चलिए, जो राज्य बाट, आगे बताइएगा, ये हम बोल रहे हैं आप लोगों को क्या
कि जो राजबाट कोटा के आधार पर वितरित की जाएगी। मतलब राजबाट आपको गरीब होना। छात्रवृत्ति कक्षा 9वां से शुरू होती है और 12वां तक की जारी रहती है। कितना बोला? मतलब 8वां में आप एग्जाम दीजिएगा तो 9वां तक शुरू होगा, मतलब 9वां में आ जाएगा तो ये चालू हो जाएगा, और 12वां जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो ये रुक जाएगा आने के लिए, फिर आपके खाते पर पैसा नहीं आएगी। यह योजना सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय स्कूलों एवं छात्राओं को लिए है। अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या कोई जो ना गांव में अगर कोई स्कूल है या कोई भी मतलब सरकारी मिडिल का स्कूल होना चाहिए, उसी के लिए है। और ये साफ साफ आपको बता दिया गया है, देख लीजिए, अगर आपको विश्वास ना होता होगा ना तो इसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है कि प्राइवेट स्कूलों या केंद्रीय स्कूल, ये नवोदय विश्वविद्यालय की अगर कोई तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों की भी बोल देते हैं, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए यह नहीं है फॉर्म। ठीक है, अगर नवोदय में आप पढ़ रहे हैं, नवोदय के स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो उन छात्रों के लिए नहीं है फॉर्म। ठीक है, वो छात्रों के लिए मतलब नवोदय विद्यालयों के छात्रों की इस योजना के पात्र नहीं होंगे। मतलब उन लोग नहीं भरेंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कोई मतलब बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होंगे या नवोदय विद्यालय में जो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नवोदय तो सरकार उसका निकाल दिए फ्री में, तो उन लोगों के लिए फॉर्म नहीं है। उन लोगों के लिए जो 8वां क्लास में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गरीब हैं और उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर 9वां में चल जाते हैं तो सरकार ने सोचा कि उन लोगों को ही पैसा दिया जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए हो मेरी बातों को। चलिए हम इसके आगे अब बात करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके हम आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। अभी एक एक बात को आपको बताया जाएगा। 2025 के लिए योजना का कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अगर कोई सोच रहे होंगे क्या, अगर आपको पता होगा कि 2024 में भी फॉर्म भराया था, 2023 में भी फॉर्म भराया था, 2022 में भी फॉर्म भराया था, तो क्या 2022 से कुछ अगला अपडेट किया है सरकार? कोई नया लागू किया है? तो कोई नया लागू नहीं किया है। जैसे 2024 में हो रहा था प्रक्रिया, जैसे 2023 में प्रक्रिया हो रहा था, उसी तरीके से प्रक्रिया अभी भी हो रहा है। 2025 में भी उसी तरीके से होगा, कोई चेंज नहीं हुआ है। बस चेंज क्या कर दिया सरकार कि लेकिन आय का चेंज कर दिया। आय की सीमा 3.5 लाख तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 1.5 लाख थी। मतलब समझ लीजिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास आय होना चाहिए, जातीय आवासीय आय, जाने जातीय आवासीय आय, जाति निवास आय होता है कि नहीं होता है, तो आय होनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता था पहले कि 1.5 लाख से आपका वेतन कम होना चाहिए, तभी आपको सरकार ये लाभ उठाने के लिए देगी। लेकिन अब सरकार ने कहा कि नहीं, 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए, 3.5 लाख। 3 लाख तक अगर आपका आय में जो आप जातीय आवासीय आय जो निवास बनाइएगा ना कहीं पे, तो उनको आपको कहना है कि मेरा जो है 3.5 लाख से कम आय होना चाहिए, तभी आपको ये फॉर्म हमको पैसा मिलेगा। इसलिए जब भी आप आय बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। ज़्यादा हुआ तो आप इस स्कॉलरशिप से वंचित हो जाइएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे? ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल समझ गए होंगे मेरी बातों को। चलिए, यह छात्र, अब उन लोगों के छात्र की हम बात कर रहे हैं। चलिए, कह रहा है यह छात्र को किताब, यूनिफॉर्म, अन्य शिक्षा खर्च की मदद करती है। मतलब उन छात्र, जो पैसा दिया जाता है ना, आपको हर शिक्षा के लिए मदद किया जाता है। योजना के प्रबंधन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP का माध्यम से किया जाएगा। मतलब ये फॉर्म NSP से आपको माध्यम, इसका नाम क्या है, NSP। जैसे NSP एक फॉर्म निकल रहा होगा ना, NSP देखिएगा आपको भरा रहा होगा, तो उसी के तहत ये भी फॉर्म भराएगा। इसी के तहत क्या होगा, ये भी NMS एग्जाम का भी फॉर्म आपको भराएगा। बिल्कुल मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आइए अब क्या है, देखिए आगे यह अब हम बता सकते हैं कि क्या 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 लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, क्या क्या हमकी आवश्यकता होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इस छात्रवृत्ति के पात्र होने के लिए, मतलब इस फॉर्म को फिल करने के लिए पूरी करनी होती है, शर्तें कुछ करनी होती है। ये शर्तें सरल, लेकिन ध्यान से पढ़ें। आपको क्या क्या शर्त है ये आप बारीकी से पढ़िएगा, बिल्कुल आपको आसान तरीका से बताया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए, कह रहा शैक्षणिक योग्यता, मतलब अगर कक्षा 8वीं में आप पढ़ना होना चाहिए। पहला क्या है कि आप क्लास 8वां में ही पढ़ना होना चाहिए। ये नहीं कि क्लास 7वां में पढ़ रहे हैं फॉर्म को फिल कर दिए, क्लास 9वां में पढ़ नहीं, तो क्लास 8वां में आप पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए फॉर्म है जो अभी क्लास 8वां में पढ़ रहे हैं। कक्षा
कक्षा 7वां से कम आपको 55% अंक प्राप्त होना चाहिए। अब बोलेगा क्या 7वां में भी मार्कशीट मिलता है? बिल्कुल, आपको मार्कशीट दिया जाता है नंबर चढ़ाकर, उस पर 55% से अधिक नंबर होना चाहिए। कम होगा तो आपको ये फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। ये बात को आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये फॉर्म अक्सर को मिल जाता है क्योंकि आपके प्रिंसिपल जो होता है ना, वो आपको ये सारी सुविधाएं कर देते हैं। लेकिन हाँ, उन प्रिंसिपल कम से कम 55% होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को आप भर पाएंगे। अगर कोई छोटा जाति हो जाते हैं, जैसे एससी में आ जाते हैं, एसटी में आ जाते हैं, एससी एसटी आ जाते हैं, वो वर्ग छात्रों के लिए 50% तक छूट है। आपको क्या है, अगर उन छात्रों के लिए तो उन पर 50% आपका छूट मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये 50% तक आपको छूट दिया जाएगा। आय सीमा, परिवार में वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके अब क्या आप लोग सोच रहे होंगे, क्या मेरा जातीय आवासी और आय लगेगा, मतलब जातीय निवास आय लगेगा? नहीं, आपके माता पिता या माता का हो या पिता का हो, एक आय चाहिए। क्या चाहिए? आय, मतलब आय प्रमाण पत्र, जिसको आप जाति निवास आय बोलते होंगे, वो चाहिए। माता का हो या पिता का हो, किसी का, या अगर माता पिता आपके नहीं है तो आपके भाई के होना चाहिए, मतलब कोई भी गार्जियन का एक होना चाहिए। ठीक है, आय होनी चाहिए जिसमें सभी स्रोत शामिल है, किसी का भी आपको आय होना चाहिए। लेकिन याद रहे, आय बनाते समय आपको एक बात को ध्यान रखना है कि 3.5 लाख से जो हमारा वेतन वहाँ चढ़ाया जाता है ना, वो कम होना चाहिए, बेसी नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेसी है तो आप ये फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। ठीक है, तो 3.5 लाख से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। बिल्कुल आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए हम इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे क्या है देखिए, इसके बाद में क्या बताया गया आपको कि स्कूल के प्रकार, छात्र सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हो, स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल या केंद्रीय स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय या आवासीय स्कूल के छात्र पात्र नहीं होंगे। मतलब क्लास 8वां में पढ़ रहे हो लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उन छात्रों के लिए फॉर्म नहीं है। केवल मेरा बात एक ही है कि उन स्कूलों के जो छात्र हैं सरकारी में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको सरकारी स्कूल समझते हैं ना आप लोग, हाँ, जिसमें आप लोगों को मिलता होगा कापी कलम भी मिलता होगा, ड्रेस का भी पैसा मिलता होगा, वही सरकारी स्कूल। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ये फॉर्म को फिल करने वाला स्टूडेंट समझ जाते हैं। ठीक है, आइए, क्योंकि आप क्लास 8वां में चल गए जब ये बात को नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। नागरिकता, छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए। आप सोचिएगा क्या, अच्छा ये जो सरकार लिखा है ना, ये सब के सब भारतीय ही हो गए, ऐसा नहीं कि कोई नेपाल वाला आके फॉर्म भर देगा। तो ये सभी बातें हमको नहीं उतना करता प्रूफ। ठीक है, अन्य शर्त, छात्र किसी भी केंद्रीय छात्रवृत्ति का योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। आप किसी का भी लाभ नहीं उठा सकते। जैसे देखिए, कोई क्लास 9 में चल गए ना तो क्या करता है, एनएमएस एग्जाम का लाभ उठा लेते हैं, दूसरा एग्जाम आता है स्कॉलरशिप, तो वो सभी का लाभ कभी नहीं उठाना है, क्योंकि सरकार इसी में आपको पैसा दे रही है, इसलिए आपको वो सभी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर छात्र एनएमएस परीक्षा पास करता है तो उसे कक्षा 9वां में प्रवेश लेना अनिवार्य है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्लास 8वां में हम ये फॉर्म को फिल कर देते हैं, पास हो जाएंगे और 9वां में नाम नहीं लिखाएंगे तो हमको सरकार पैसा देते रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप क्लास 8वां के हैं और ये फॉर्म को भर दिए, पास भी हो गए, चलिए आप एनएमएस एग्जाम की परीक्षा में पास हो गए, लेकिन आप जब क्लास 9वां में लिखाइएगा ना तभी आपको पैसा दिया जाएगा, सरकार नहीं तो नहीं देगा। क्योंकि मतलब ये सरकार समझ आइए क्या दे रहा है, हमको सिर्फ पढ़ने के लिए पैसा दे रहा है। ये क्या दे रहा है सरकार, पढ़ने के लिए हमको पैसा दिया जा रहा है। इसलिए याद रखिए, अगर आप एनएमएस एग्जाम निकाले हैं तो क्लास 9वां में नाम लिखाना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा इस लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। मेरी बातों को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर ये शर्त पूरी हो, अगर ये शर्त पूरी हो तो आज आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद आपको। चलिए ये सब बात हटाइए, अब आगे हम बात करते हैं। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि क्या कैसे हमको बैंक जो लगेगा, सभी चीज़ बताएंगे। ये छात्रवृत्ति छात्रों के लिए बड़ा सा सहारा है, मतलब बड़ा एक सुनहरा अवसर है, समझ जाइए। आप लोगों को बहुत बड़ा सहारा देता है ये मेगा छात्रवृत्ति, समझिए। 12,000 अगर दे रहा है तो उन गरीबों के लिए, जो माँ बाप आपको पैसा दे रहा है, ट्यूशन कहीं पढ़ रहे होंगे तो 200-300 सालाना में आपको 2,000 रुपया 3,000 रुपया लग रहा होगा, तो वो माँ बाप आपसे छुटकारा हो सकता है कि मेरा बेटा को मिल रहा है, चलिए आप पढ़ लेगा आराम से। वही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, राशि हर साल 12,000, मतलब प्रत्येक साल 12,000, मतलब 1,000 महीना, देखिए लिख दिया है हिसाब से, मतलब 1,000 प्रति माह, मामला महीना। यह राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा, किसमें माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, मतलब आपको सीधे आपको क्या बैंक में जाएगा।
अब कितने छात्र कहते होंगे सर मेरा तो बैंक खुला ही नहीं है, तो कैसे हम ये फॉर्म को फिल करेंगे। कोई बात नहीं है, आपका अगर जिसका खुला हुआ है उसके लिए अति आवश्यक, अगर जिसका बैंक खुला हुआ है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। जिसके लिए अगर अपना नहीं है तो जितना जोड़ खाता चलता होगा, मम्मी पापा के साथ आप चला रहे होंगे, तो उस पर भी पैसा आएगा, उस पर भी पैसा आएगा। ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको जोड़ खाता है, मतलब मम्मी के साथ आप बचपन में कैसे खुला दिया जाता है, क्लास 7वां में होते होंगे, तो उस पर भी पैसा आएगा। और अगर आपका पर्सनल खाता है तो बिल्कुल आसान तरीका से आपको पैसा आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहेंगे अगर आप चाहते हैं तो अभी समय है, अपना खाता खुला सकते हैं, बिल्कुल खुलेगा। अगर नहीं खुला रहे तो ये बात नहीं कि जरूरी खुलाना ही पड़ेगा, आपको पैसा आएगा, ठीक है। मेरी बातों को समझ गए होंगे। आगे, कक्षा 9 से 12 तक के अधिकतम 4 साल तक हर साल नवीकरण रिफ्यूअल की ज़रूरत होती है। हर साल मतलब समझ रहे हैं, नवीकरण ये समझते हैं कि नहीं समझते, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। ये नवीकरण क्या लिख दिया है, देखिए मतलब हर एक साल, मतलब एक साल आप जाइएगा ऑनलाइन कराइएगा, ऑनलाइन में इसको 100 रुपया लेता होगा। आपके कोई बगल में अगर होगा स्टूडियो ऑनलाइन वाला खुले होंगे तो वो क्या होगा 100 रुपया लेंगे, लमसम इतना ही लेते होंगे, और जितना ले मतलब ऑनलाइन, लेकिन 100 रुपया लेते होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेते होंगे। तो हाँ, ऑनलाइन प्रत्येक साल कराना है, मतलब इस साल ऑनलाइन कराएं, पैसा आ गया, फिर अगला साल ऑनलाइन कराएंगे, फिर पैसा आ गया, फिर अगला साल ऑनलाइन कराएंगे, फिर पैसा आ गया, फिर अगला साल। इसी तरीके से 4 साल तक आपको ऑनलाइन प्रक्रिया करना है और 4 वर्ष कार से पैसा लेना है। बिल्कुल मेरी बातों को समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम आगे बात करते हैं। अच्छा, पिछले वर्ष 55 अंक SC ST 50 प्राप्त करने होते हैं, मतलब समझ लीजिए अगर कोई पिछड़े वर्ग होते हैं जैसे BC OBC यादव जो आते हैं, उनके लिए 55 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मेरी बातों को समझ लीजिए आप कि 55 होना चाहिए। जो आप यादव, जिसको यादव आते हैं ना, BC BSC, उस सब के लिए 55%। कौन, क्लास 7वां में, मतलब पिछले वर्षों के लिए, मतलब क्लास 7वां में इतना अंक आना चाहिए तभी ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर SC ST की बात करें तो उसको 50% छूट देता है सरकार, ठीक है, मतलब 5%। समझ रहे हैं इसका बात कैसे, जैसे अगर वो 55% लाएंगे तो SC ST के जो है ना वो 50% अगर 7वां में होगा तो तभी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यकीन होगा कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बातों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपको। चलिए आगे क्या है ये देखिएगा, करा इनके फायदे। अब फायदा क्या है हमारे, तो अन्य फायदे, यह छात्रवृत्ति छात्रों को आत्मविश्वास देती है, मतलब एक सहारा देती है, ठीक है। परिवार के आर्थिक बोझ को कम करते, सही बात, अगर हमारे पैसा मिल रहा है तो हमारे माता पिता का थोड़ा सा बोझ को हल्का कर देता है ये। इससे छात्र शिक्षा के लिए और ही प्रेरित होते हैं, और इससे जब एग्जाम निकलता है ना तो छात्र सोचते हैं, जब आपको पैसा आएगा तो सोचते हैं कि अच्छे ट्यूशन में हम पढ़ें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें। आपको एक मोटिवेट होगा अंदर में, होता है कि नहीं होते हैं, आप अंदर से एक मोटिवेट होइएगा और मन लगा के आप पढ़ाई कीजिएगा। कुल मिलाकर 4 वर्षों तक एक छात्र को 48,000 की सहायता मिलेगी, मतलब 4 साल तक आपको 48,000 रुपये, एक छात्र को 48,000 रुपया। समझ लीजिए सरकार 1 लाख रुपया मतलब 1 लाख छात्र को चुन रही है और एक छात्र पर 48,000 रुपया दे रही है। तो समझिए कितना सरकार आपको दे रही है, इतना राहत दे रही है। अगर किसी के घर में आप सोचेंगे क्या मेरे घर में अगर 2-3 गो हैं 8वां में तो क्या पर, हाँ बिल्कुल, आपके भाई बहन, अगर आप भाई भी हैं बहन भी है, दोनों पढ़ रहे हैं तो दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये नहीं कि एक घर से एक ही आदमी को फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। आप घर में कोई 8वां क्लास में अगर हो सकते 3 गो भाई बहन पढ़ रहे हैं तो तीनों ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, आगे हम बढ़ते हैं आपको, ठीक है। आइए, यह राशि छात्रों को, अब देखिए ये राशि काहे देता है ये भी आप बता देते हैं। यह राशि जो है छात्रों को किताब, ट्यूशन फीस, आगे स्टेशनरी एवं अन्य खर्चों के लिए उपयोग की जाती है। मतलब ये राशि जो है ना, ट्यूशन आप पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं तो किताब झर गया, आगे अब कॉपी झर गया, कलम झर गया, मतलब कहीं ट्यूशन पढ़ा, मतलब अरे खर्चा गया, ये सरकार लिखा है बात को। लेकिन आप जब बताइए 12,000 में क्या एक साल में आप 12,000 कहीं ट्यूशन पढ़ते तो दे देते होंगे, नहीं देते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में आप 3,000, 4,000, 5,000 दे देते होंगे। चलिए 5,000 दे देते होंगे, कॉपी कलम आपको 2,000 रुपया के रख लो, तो मतलब 3,000 रुपया आपके पास बच भी जाता है। तो कितना अच्छा फॉर्म है, क्यों ना इस फॉर्म को हम फिल करें। चलिए, तो आप लोगों को मन होगा कि इसकी तैयारी कहाँ की जाएगी, तो आपको सब्र कीजिए, आपको तैयारी भी हम बताएंगे कि कहाँ आपको तैयारी करना है, कितना बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आवेदन के समय दस्तावेज तैयार, अब क्या क्या लगेगा जब हम आवेदन कराएंगे ना, जब ये फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या क्या चीज़ लगेगा उनके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए हम उनके बारे में बताते हैं क्या क्या चीज़ आपको लगेगा, इतना चीज़ है तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आधार कार्ड, अच्छा सबके पास आधार होगा ना, अगर आधार ना रहे तो
एनरोलमेंट आईडी होता है, एनरोलमेंट एक आईडी होता है, उस आईडी से भी आप भर सकते हो। ठीक है, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है, लेकिन आधार कार्ड तो अभी के समय में सभी के पास होगा, बच्चा का आधार कार्ड बन जाता है, तो आपका भी आधार कार्ड होगा ही, तो ये टेंशन नहीं लेना है। कक्षा 7वां का मार्कशीट, ये याद रखिएगा। ये देखिए कितना लोग तो कक्षा 7वां में अगर 7वां पढ़ रहे हो ना, तो उसको मिला होगा मार्कशीट तो फेंक भी दिए होंगे, लेकिन अगर नहीं, हम कहते हैं अगर कक्षा 7वां में आपको जो मार्कशीट मिला है वो होना बहुत जरूरी है, तभी ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन घर में ही नहीं खोजेगा, जब आप ऑनलाइन भर लीजिएगा, परीक्षा दे दीजिएगा, जब आप पैसा का फॉर्म चाहिएगा ना भरने के लिए, तब ये खोजेगा क्लास 7वां का मार्कशीट। इसलिए याद रखिएगा, ये मार्कशीट कभी हेराना नहीं चाहिए। अगर जिसके पास है ये मार्कशीट वो रख लीजिए सही सलामत। अगर मार्कशीट हेरा गया तो आप ये फॉर्म से वंचित हो जाएगा, फिर आपका ये प्रॉब्लम को आपके प्रिंसिपल ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को कोई दूर नहीं कर सकता है। चलिए, लेकिन हम कहेंगे क्लास 7वां का मार्कशीट होना बहुत जरूरी है, अगर है तभी आप फॉर्म को फिल कर पाइएगा, नहीं तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाइएगा। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है इसके बाद देखिएगा, आय प्रमाण पत्र। हम बोले ना तहसीलदार या अधिकृत अधिकारी। अब तहसीलदार क्या है, आप आय प्रमाण पत्र जो बनाइएगा ब्लॉक लेवल पर, मतलब आप इनकम कैरेक्टर जो ब्लॉक में बना रहा होगा ना, देखते होंगे ब्लॉक में जो बनाते हैं उन कर्मचारियों से बना होना चाहिए। अगर उन कर्मचारियों से आपका आय नहीं बना हुआ है तो चलिए, जो साइबर कैफ चला रहे होंगे, जो ऑनलाइन प्रक्रिया करेंगे, उनसे भी बना होना चाहिए। मतलब कहीं तरह से आप आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और आय निवास नहीं खोजता है इसमें, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। देखिए जाति भी लिखा हुआ है ना, अगर जाति प्रमाण पत्र अगर SC ST OBC में आते हैं तब, कौन में SC ST अगर OBC में आते हैं तो आप ये भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र अगर SC ST और OBC में है तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे कि तीनों बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन 2 ही को लगेगा, जब 2 को बनेबे करेंगे तो तीनों बना लेंगे, क्या दिक्कत है, उतना ही पैसा लेगा हमसे। चलिए आगे हम बात करते हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। आगे देखिए, अब बैंक पासबुक, आप लोग सोच रहे होंगे क्या बैंक मेरा होगा, तो बैंक, चलिए तो हम क्या बात कर रहे थे अभी कि फोटो, मतलब बैंक पासबुक कॉपी और खाता छात्र के नाम पर, बैंक पासबुक कॉपी होना चाहिए, खाता छात्र के नाम पर हो, संयुक्त होनी चाहिए, फोटो या छात्र हस्ताक्षर स्नेक कॉपी, मतलब फोटो भी लगेगा, जो आप स्टूडेंट भर रहे हैं उसका फोटो होना चाहिए और उसका सिग्नेचर किया हुआ उसका कॉपी, मतलब आप कहीं कागज पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, ऑनलाइन वाले उसको स्कैन कर लें, मतलब ऑनलाइन वाले आपको सब चीज़ कर देंगे, आप ऑनलाइन में कहीं पर जाइएगा, ठीक है, वो सारी प्रक्रिया को आपको कर देंगे, बस फोटो ले जाना है, क्योंकि सिग्नेचर तो अपने पास ही रहता है, सिग्नेचर कहाँ ले जाना है। ठीक है, स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अब ये जरूरी है, ये हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कूल ही देगा, ये सिर्फ स्कूल ही देगा और कोई नहीं देगा। स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये सिर्फ स्कूल ही देगा। कहाँ देगा, तो आप जहाँ क्लास 8वां पढ़ रहे होंगे वो प्रिंसिपल देंगे। वो कौन देंगे, प्रिंसिपल देंगे, जो स्कूल पढ़ रहे होंगे वो प्रिंसिपल साहब देंगे और कोई नहीं देंगे। तो उन प्रिंसिपल साहब आपको बोलिएगा, वो अपने जानते खाली बोलना NMS एग्जाम हमको बोनाफाइड चाहिए, आपको वो बोनाफाइड दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको स्कूल से लाना है, जो आप जहाँ क्लास 8वां पढ़ रहे होंगे। मेरी बातों को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन दस्तावेज अपलोड नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन वेरीफाई के समय स्कूल को जमा करना पड़ेगा। देखिए ये नहीं कि आपको ऑनलाइन करे घर खोजेगा, ये सारा ये कागज़ आपको ऑनलाइन करने घर में नहीं खोजेगा। ऑनलाइन करने खाली आपको एक ID बनाएगा, आधार कार्ड खोजेगा, फोटो खोजेगा, बस आपका ऑनलाइन हो जाएगा, आप परीक्षा देने के लायक हो जाएंगे। लेकिन परीक्षा में जब पास हो जाएंगे तो पैसा उठाने के लिए इतना चीज़ आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा, मतलब जाके आपको प्रिंसिपल साहब को दे देना पड़ेगा। और प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, सर जो हमारे प्रिंसिपल साहब होते हैं ना, वो क्या करेंगे, उसको हमारा अपना कंप्यूटर पर चढ़ाएंगे और वेरीफाई करेंगे। जिस तरह से आप समझोगे BA और BSc का जिस तरह से वेरीफाई होता है ना, उसी तरह से आपका भी एग्जाम का वेरीफाई होगा। मेरी बातों को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। बिल्कुल उसी तरह से आपको वेरीफाई, मतलब आपको स्कूल को प्रिंसिपल को दे देना होगा, प्रिंसिपल साहब खुद कर देते हैं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, खाली आप बोलिएगा कि NMS एग्जाम की तैयारी किए, उसी का वेरीफाई करना, बिल्कुल वो कर देते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए अब आखिरी बात सुन लीजिएगा। हाँ, अब थोड़ी सी हम आखिरी बात कर रहे हैं, क्या क्या लगे पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। चयन NMS परीक्षा के आधार पर होता है, 2 भागों में होती है। चयन जो होता है 2 भाग, मतलब NMS एग्जाम में 2 पेपर मिलेगा। कितने पेपर मिलेगा, 2 पेपर। 2 पेपर की एग्जाम होगा। एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट,
जिसको हम मेंट बोलते हैं, मानसिक योग्यता, हिंदी बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा और इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आप ध्यान सुनोगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 90 प्रश्न टोटल रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 90 प्रश्न रहेंगे, 90 अंक के, मतलब एक प्रश्न एक नंबर का, एक प्रश्न एक नंबर का, ध्यान में रखिएगा। 90 प्रश्न 90 अंक, मतलब अगर एक प्रश्न जो है आपको एक नंबर दिलाएगा। अब मेंट में जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, तो उसमें आप याद रखिएगा रीजनिंग रहेगा, आगे एनालॉजी मतलब समझ रहे हैं ना, फिगर वाला, और क्लासिफिकेशन इत्यादि रहेंगे। मतलब जो फिगर वाला, आपको फिगर 4 को दे दिया जाएगा आंसर में भी, आप बताइए कि अगला फिगर क्या होगा, ये सभी रहेगा, ठीक है। और रीजनिंग में क्या रहेगा, ABCD, बाएं पर इतना अक्षर तो दाएं पर इतना अक्षर, फिर अंक देगा, मतलब रीजनिंग रहेगा, ठीक है। इसका आपको किताब भी मिलता है, आप जाइएगा कहेगा मेधा छात्रवृत्ति का हमको किताब चाहिए, आपको बिल्कुल वहाँ पर बुक मिल जाएगा, एलिबल बुक, NCERT लाइएगा, कौन NCERT, तभी आप क्वेश्चन हूबहू लड़ा पाइएगा एग्जाम में। अगर आपको पास NCERT नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं लड़ा पाइएगा, इसलिए आप कहिएगा कि NCERT ही बुक लें, तभी आपको फायदा होगा। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। अगला, ये तो हमने कौन सा पेपर बताया, आप पहले बताइए एक बार। हमने अभी 2 पेपर बताया ना, 2 पेपर आप लोगों को बताएं। एक तो हम बनाए मेंट का पेपर और दूसरा होता है स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब सेट पेपर। कौन सा पेपर, अगर हम याद रखें तो सेट पेपर, इसको कौन सा पेपर कहेंगे, सेट पेपर कहेंगे, सेट, जिसमें ई भी 90 नंबर के, मतलब ई भी 90 और लाना है कितना, और इसमें भी एक क्वेश्चन एक अंक का, एक क्वेश्चन एक अंक का, मतलब 90 प्रश्न 90 अंक का रहेगा, ठीक है। और कौन कौन से विषय रहेंगे ये भी जान लीजिए आप। तो पहला रहेगा विज्ञान, जिसको आप साइंस कहते होंगे, दूसरा रहेगा सामाजिक विज्ञान, जिसको आप सोशल साइंस कहते होंगे। सामाजिक विज्ञान में आपको पूछेगा हड़प्पा सभ्यता हो गया, गांधी युग हो गया, जलियांवाला हत्याकांड हो गया, रौलट एक्ट हो गया, मतलब आपको ये सिलेबस पूछेगा। जब किताब लाइएगा ना तो आपको बिल्कुल किताब में सारा चीज़ उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, क्या क्या पूछेगा। गणित के भी प्रश्न होंगे कुछ, इसमें क्या होगा, गणित के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब मैथ भी होगा, विज्ञान होगा, समाज में। अब कोई आप बात करते होंगे क्या कि हिंदी भी रहेगा, तो हिंदी नहीं रहेगा, आपको कहीं ग्रामर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, क्योंकि नवोदय में रहता है ग्रामर, लेकिन इसमें ग्रामर नहीं है, इसमें व्याकरण नहीं है, मतलब हिंदी इसमें रहेगा ही नहीं रहेगा, इतना ही विषय रहेगा जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। आगे देखिए हम बात करते हैं। अब क्या होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा ऑफलाइन, परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा, ये क्या होगी, ऑफलाइन प्रक्रिया होगी, याद रखिएगा। परीक्षा जो होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, मतलब ये सेंटर पड़ेगा। सेंटर भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। आप अगर शेखपुरा जिला से, आप जिस गांव से बिलोंग करेंगे उसी गांव में आपका सेंटर जाएगा, ठीक है। सिर्फ स्कूल चेंज हो जाएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो स्कूल में नहीं जाएगा, आपको अलग स्कूल में भेजा जाएगा इसकी तैयारी कराने के लिए। तो बिल्कुल मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे। हाँ, 3 घंटे एग्जाम कितना होगा, 3 घंटे। हमने क्या बोला, एक बार देखो, फिर से हम रिपीट करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, हमने बोला कि परीक्षा ऑफलाइन होगी, परीक्षा क्या होगी, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगा, और 3 घंटा परीक्षा होगा। कितने घंटा होगा, बिल्कुल 3 घंटा तक आपको परीक्षा लिया जाएगा, ये याद रखिएगा। 3 घंटा तक आपको लगातार परीक्षा। क्या आप लोग सोचते कि 3 घंटा लगातार लेगा, नहीं। हाँ, आप लोगों को मैंने क्या सर जी 3 घंटा लेगा, नहीं, 3 घंटा लगातार परीक्षा नहीं लेगा। बस आपको क्या करेगा, एक पेपर लेने के बाद, मतलब मेंस का पहले पेपर लो या सेट का पेपर लो, लेकिन पहले मेंस का लेगा, या मैट्रिक या मेंस, मतलब मानसिक योग्यता परीक्षा। ये लेने के बाद आपको तुरंत, मतलब कहेगा आधा घंटा आप घूर फिर लीजिए, ये एग्जाम 9 बजे से शुरू हो जाएगा, मतलब 10 बजे आपकी कॉपी आ जाएगा, तो कहेगा थोड़ा सा घूर फिर लीजिए, घूरने उड़ने के बाद कहेगा फिर आइए, फिर आपको हिलाया जाएगा और फिर आपको सेट पेपर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए दोनों पेपर में, अच्छा आप लोग लगता होगा कि दोनों पेपर है 90-90, तो दोनों मिला के 180 नंबर, तो हमको कितना नंबर लाना है कि पास हो जाना है, कितना नंबर लाना है कि पास हो जाना है। तो याद रखिए एक पेपर में 40 नंबर, मतलब 40% से अधिक होना चाहिए अंक, या 40% होना चाहिए। 40% से अगर आपका कम है, मतलब 40%, कितना टोटल नंबर, 180 क्वेश्चन, कितना होता है टोटल, एक पेपर में कितना है 90 नंबर, और लाना कितना है हमको 40 नंबर। कितना लाना है, देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं, आपको बता दें कितना नंबर लाना पड़ेगा। 40% कितना है 40%, और बटे क्या कर देंगे 100। तो देखिए 2 शून्य से, यहाँ देखिए 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा, यहाँ 1 शून्य कट गया, यहाँ 1 शून्य, तो क्या हो जाएगा 9 चौके 9 का 4 में पढ़ दीजिए तो 9 चौके 36, मतलब एक पेपर में आपको 36 नंबर लाना होगा।
तभी आप पास होइएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। जैसे क्लास 10 में क्या होता है 30 नंबर, हर विषय पर 30 नंबर लाना पड़ेगा। इसी तरह से 2 पेपर होगा और दोनों में 36 प्लस होना चाहिए। अब आप इस 36 से आप जितना प्लस ला दीजिए, जितना नंबर लाएगा आप टॉपर में गिनती आ जाइएगा, तो जितना नंबर आ जाए, लेकिन याद रखिएगा 36 प्लस नंबर होना चाहिए हर एक पेपर में। अगर आपका 36 नंबर हर एक पेपर में है तभी आप पास हैं, नहीं तो आप पास नहीं हैं। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। 36 नंबर रहेगा तभी आप पास होइएगा, नहीं तो आप पास नहीं होइएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल आप समझ गए तैयारी कैसे करना। अब तैयारी कैसे करना है आप लोगों के मन में आता होगा, दोनों का 180 नंबर, आप कितना नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। देखिए 180 नंबर टोटल है। अगर आपसे चलिए मान लेते हैं कि 80 को गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली दोनों पेपर में पास रहिएगा। दोनों पेपर में 36 प्लस होना चाहिए और मिला के अगर आपका 100 नंबर भी हो रहा है ना तो आपको पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 80 को भी गलत हो जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको पैसा मिलेगा। बस आपको दोनों पेपर में पास होना होगा, दोनों पेपर में क्या रहना होगा, पास, तभी पैसा मिलेगा। नहीं तो आप पास नहीं रहिएगा तो आप अगर अगर एक पेपर में चलिए आप ला लिए 35 नंबर, बात के मतलब आप 35 नंबर ला लिए, ठीक है, और एक पेपर में आप ला लिए कितना, चलिए 90 नंबर का होता ना, तो आप ला लिए कितना 60 नंबर। अब जोड़िएगा, दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 95। नहीं तो चलिए इसको हम जरिए 80 नंबर कर देते हैं। मतलब एक पेपर में आप 80 नंबर ला दिए, एक पेपर में 35, दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए ऐड करके तो आ जाएगा कितना 115 नंबर। अब आप कहिएगा कि सर जी हम तो 115 नंबर लाए फिर भी हमको क्यों नहीं पैसा दिया। देखिए आपको पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने एक पेपर में 35 नंबर लाए हैं जो आप फेल है एक पेपर में। दोनों पेपर, एक पेपर में भलू आप ज़्यादा नंबर ला दिए हैं, ये दोनों ऐड होकर भलू 115 हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या है, फेल है। इसीलिए आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। अगर आप इसमें 36 नंबर हैं और ये आपको 60 नंबर है तो दोनों जुटने के बाद अगर हो रहा है 115 116 तब बिल्कुल आपको पैसा मिलेगा। 116 भी ना हो, अगर 100 भी हो रहा है ना तब बिल्कुल आपको पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। आप इसके पैसा उठाने के लिए तैयार हैं, नहीं तो अगर एक पेपर में फेल भी रहेंगे तो इस परीक्षा से मतलब पैसा उठाने से आप वंचित रहेंगे। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोगों की बात होता होगा कि क्या क्या किताब लगेगा, क्या क्या किताब इसमें रहता है पढ़ने के लिए। तो एनसीईआरटी किताब ले पढ़ना होगा। कौन सी किताब, एनसीईआरटी। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी किताब होना चाहिए, ना कि भारती भवन, बीटीसी, कोई प्राइवेट किताब नहीं लेना है। एनसीईआरटी, क्यों एनसीईआरटी लीजिएगा, हूबहू प्रश्न लड़ेगा। अगर एनसीईआरटी किताब आप पढ़ रहे हैं ना तो हूबहू प्रश्न आपसे उससे लड़ेगा। अगर यहाँ आप जो अगर वैसा किताब रहे कि अगर हम ये 1 नंबर के बना रहे, ये हम बनाए थे उसमें आ गया तो कितना मजा आता है बनाने में, बहुत मजा आता है ना। इसलिए हम कहेंगे एनसीईआरटी किताब लेना, पिछले वर्षों के पेपर में सॉल्व करें। और इतना ही नहीं, एनसीईआरटी किताब लें और पिछला साल जो पूछा गया 2023 में, 2024 में, 2000 मतलब अभी 2025 चल रहा है तो 2024, 2023, 2022, 2021, अगर ये सभी पेपर को आप सॉल्यूशन कर लेते हैं तब बिल्कुल आप एएनएमएस एग्जाम निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेरी बातों को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कोई तरीके से दिक्कत नहीं होगा अगर आप ये पेपर मतलब सॉल्यूशन कर लेते हैं पिछले साल जो पूछा गया है सवालों का। हाँ, मार्क टेस्ट होगा, कुछ होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में समझते हैं, रंगने वाला टेस्ट होगा, ये नहीं कि टिक वाला होगा। आपको 4 गो 5 ऑप्शन रहेगा, 4 गो रहेगा, उसमें आपको अगर ए नंबर लगा तो 1 नंबर, जैसे हम यहाँ लिख दिए ए, जैसे आपको हम बताने के लिए कर रहे हैं, यहाँ क्या है ए है, तो इसको अच्छा तरीका से आपको क्या करना है, हम रंग देना है। अगर ए आंसर हो रहा है ना, ए है, जैसे बी ऑप्शन भी रहेगा, सी भी ऑप्शन रहेगा और डी भी ऑप्शन रहेगा। आपको अगर ए लग रहा है ना तो बिल्कुल अच्छा से इसको रंगिएगा ना, बिल्कुल प्यारा सा, ताकि आपको खाली जगह ना बचे। अगर खाली बचा तो आप नंबर से वंचित हो जाइएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है नंबर से नहीं है, ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छा से रंगना है। और अच्छा अब कितना तो पूछ रहे हैं कि कौन से कलर से रंगना है, तो आपको कौन, लाल तो चलाने का अनुमति नहीं है, तो ब्लैक या ब्लू कलम से आप इसको रंग सकते हैं। बिल्कुल मेरी बातों को समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए आगे, अब क्या होगा, रीजनिंग। पहले रीजनिंग पर फोकस करना सबसे ज़्यादा। अगर कोई एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, अगर नंबर उठाना है ना तो सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग और गणित पर फोकस करना है। अगर रीजनिंग और गणित पर आप फोकस करनी है तो आप पक्का 100% हम कहते हैं कि आप एनएमएस एग्जाम निकालने के लिए लायक हो गए हैं। 100% आप एग्जाम निकाल देंगे जब आपको रीजनिंग और मैथ अगर बरियार हो गया तब।
क्योंकि जीके आप निकाल लीजिएगा। अगर जीके चलिए हम रीजनिंग में अगर 90 नंबर, रीजनिंग कितना पूछेगा 90। अब 90 नंबर में हम अगर 80 नंबर ला लें, क्योंकि रीजनिंग छोड़ेंगे नहीं, प्यारा सा पढ़ेंगे रीजनिंग, बिल्कुल हम अच्छा से मन लगा के पढ़ेंगे। मैथ अगर हम पढ़ें, मैथ में टोटल आएगा आपको 35 नंबर, सबसे ज़्यादा मैथ से पूछा जाएगा 35 नंबर। अब बताइए 40 30 नंबर या 20 नंबर पूछा, मतलब मैथ से पूछा जाएगा कोई भी नंबर, ठीक है। उस मैथ से आपको उठाना है और मैथ से पूछा जाएगा, तो ये नहीं आप बताइए ये दोनों को ऐड किए 35, तो क्या आप उतना जीके जो रहेगा, साइंस रहेगा, क्या आप एक भी सही नहीं लाइएगा? बताइए आपको एक सही होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल आपको। अच्छा 35 है, चलिए 30 होता है, आपको हम 30 बना देते हैं कि मैथ में 30 नंबर लाइएगा। अब इन्हें जीके रहेगा जितना, तो टोटल कितना नंबर का रहेगा? टोटल अभी हमारा 60, तो क्या 60 में आप 6 नंबर नहीं लाइएगा? आप सोचिए अपने दिमाग में, क्या 6 नंबर नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, और इसे ऐड करके हम क्या होंगे? बिल्कुल पास हो जाएंगे, बिल्कुल हम 100% की गारंटी देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है रीजनिंग और गणित पर, रीजनिंग और गणित पर। कोचिंग या ऑनलाइन रिसेजन को उपयोग करें, चाहे आप कोचिंग को पढ़ें, अगर कोई गांव में पढ़ा रहा है तो कोचिंग को आप कर लीजिए, या ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कीजिए। चलिए अब आप लोगों को मन में आता होगा कि चलिए अब हम तैयारी कहाँ करेंगे, ये बता दीजिए सर, ये मेरा लगा हुआ, ठीक है। अब हम तैयारी कहाँ करेंगे, अब हम वीडियो को लास्ट करेंगे। अब तैयारी कहाँ करेंगे, कहाँ हमको क्या आप पढ़ा दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ पर आपको तैयारी करा देंगे एनएमएस एग्जाम का। अच्छा कौन सा चैनल होगा? तो आपका चैनल का नाम है बिहार सरस्वती क्लासेस। बिहार क्या होगा? सरस्वती, याद रखिएगा, बिहार सरस्वती क्लासेस में आपकी तैयारी होगी, ठीक है। यहाँ पर हट नहीं रहा है, बिहार सरस्वती क्लासेस में आपकी तैयारी होगी, बिल्कुल इजी तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आप जल्द से जल्द अगर स्टूडेंट हैं तो बिहार सरस्वती क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी तैयारी चल चुकी है, इसकी तैयारी हो रही है, आप उस पर जुड़ें, बिल्कुल आपको इजी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। अगर हाँ, और वहाँ पर ग्रुप भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़िए, अपना नाम बोलिए कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट तक आप कहिए और इसका लाभ उठाइए, बिल्कुल। और अगर किसी तरह से आपको डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, आपका डाउट, हर डाउट का आपको क्लियर किया जाएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किए, और आगे अगर बिहार बोर्ड हमारे कोई अपडेट करता है आपके एग्जाम में तो आपको जानकारी दिया जाएगा। इतना तक के लिए आपको जानकारी है। चलिए तो मिलते हैं अब अगले क्लास में आपके लिए।